स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में धुलेरा एसआईआर स्मार्ट सिटी की ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे और यह भी जानेंगे कि वर्तमान में कितना काम कंप्लीट हो चुका है और किन किन कंपनियों ने ग्राउंड लेवल पे अपना काम चालू कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम लोग अहमदाबाद से धुलेरा स्मार्ट सिटी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वर्तमान में अहमदाबाद से धुलेरा जाने के लिए इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चालू हो चुका है और अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद अहमदाबाद से धुलेरा के बीच का सफर 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अभी हम लोग पिपली गांव पहुंच चुके हैं, जो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है और यह सड़क नवागांव विलेज की तरफ जाता है, जहां धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य किया जाएगा। और आपको बता दें कि जनवरी 2022 में धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा और 2024 तक एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज बनकर तैयार हो जाएगा। धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। अब हम लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और फिलहाल TP1 में कादीपुर गांव में बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य देखेंगे। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर पीने लायक पानी की व्यवस्था इसी प्रकार के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सुनिश्चित की जाएगी। पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इस प्रकार के लगभग आधे दर्जन WTP का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल एक का निर्माण TP1 में कादीपुर गांव में किया जा रहा है और इसकी क्षमता लगभग 50 मिलियन लीटर पर डे है, अर्थात 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन। WTP के निर्माण में लगभग 88 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और यह दिसंबर 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस स्थान पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और क्लियर वाटर रिजर्वायर का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को एक्सपैंड करके 150 मिलियन लीटर पर डे अर्थात 15 करोड़ लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि TP1 और TP2 के क्षेत्र में पोर्टेबल वाटर अर्थात पीने लायक पानी की सुविधा प्रदान करेगा। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण अहमदाबाद की कंपनी MS खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्तमान में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। अब हम लोग एक्टिवेशन एरिया की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जिसका निर्माण TP2 के ईस्ट में किया जा रहा है। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। इन्फिनिटी इंफ्रा प्लॉट्स में डील करने वाली धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे बड़ी डेवलपर है, जहां पर आपको टाइटल क्लियर NA NOC रेरा अप्रूव्ड प्लॉट धुलेरा के अच्छे लोकेशन पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। अब हम लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया में प्रवेश कर चुके हैं और फिलहाल जिस रोड पर अभी चल रहे हैं यह C7 रोड है। C7 रोड 28.5 मीटर चौड़ा रोड है और इसके दोनों किनारों पर साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया गया है और इसके फुटपाथ पर प्लांटेशन का भी काम किया गया है। आपको बता दें कि C7 रोड धुलेरा की प्राइमरी रोड नहीं है, बल्कि यह एक आवासीय क्षेत्र में बना रोड है, जो कि 4 लेन रोड है। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड में जो निर्माणाधीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग है, जिसको कि संक्षिप्त में ESR बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इस प्रकार के ESR बिल्डिंग का निर्माण जगह जगह पर किया जा रहा है, जिसमें पोर्टेबल वाटर को स्टोर किया जाएगा और इसकी क्षमता लगभग 10 मिलियन लीटर है। वर्तमान में धुलेरा स्मार्ट सिटी में लगभग 82 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड पोर्टेबल वाटर पाइपलाइन को इंस्टॉल किया गया है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो भी पानी को प्यूरिफाई किया जाएगा उसको इस प्रकार के एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग में स्टोर किया जाएगा। इसके बाद एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग से पोर्टेबल वाटर का जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैंने हमेशा देखा है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि 6 लेन का रोड होना चाहिए या फिर 8 लेन का रोड होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि धुलेरा में 6 लेन, 8 लेन के साथ 12 लेन के भी रोड का निर्माण किया जाएगा, परंतु रोड के लेंस को उस क्षेत्र के आवश्यकता के अनुसार ही निर्धारित किया गया है, क्योंकि आवासीय क्षेत्रों में 8 लेन या 10 लेन रोड्स की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिनिमम 12 मीटर चौड़ाई से मैक्सिमम
250 मीटर चौड़ाई के रोड्स का निर्माण किया जा रहा है। अतः 12 मीटर चौड़ाई से कम चौड़ा रोड अर्थात 39 फीट चौड़ाई से कम चौड़ा रोड धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया के G4 रोड के किनारे हैं। G4 जो कि 55 मीटर चौड़ा रोड है और इस रोड के किनारे साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण किया गया है। G4 रोड धोलेरा स्मार्ट सिटी का एक प्रमुख रोड है जो कि 6 लेन चौड़ा रोड है और इस रोड के किनारे बनाए गए फुटपाथ पर प्लांटेशन का काम भी पूरा हो चुका है। रेड कलर की पट्टी साइकिल ट्रैक है। इतना ही नहीं, अब हम लोग G4 रोड के मीडियन स्ट्रिप जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में डिवाइडर भी कहते हैं के पास पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके मीडियन स्ट्रिप के अंतर्गत काफी अच्छा खासा जगह रिजर्व करके रखा गया है। अतः भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के संभावित चौड़ीकरण के लिए वर्तमान में ही जगह को रिजर्व कर लिया गया है और इस प्रकार के सेम कॉन्सेप्ट का अनुसरण धोलेरा स्मार्ट सिटी के सभी प्रमुख मार्गों पर किया गया है। लेकिन आप लोग जब भी कोई ड्राइविंग वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीजें पता नहीं चल पाती है। धोलेरा स्मार्ट सिटी में रोड के नीचे सारी यूटिलिटी को इंस्टॉल किया जा चुका है। इलेक्ट्रिसिटी वायर, ड्रिंकेबल वाटर पाइपलाइन, नॉन पोर्टेबल वाटर पाइपलाइन, रिसाइकल वाटर पाइपलाइन, स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, सीवेज वाटर पाइपलाइन, टेलीफोन वायर, ब्रॉडबैंड केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल और सेंसर्स इत्यादि यूटिलिटी एंड फैसिलिटीज को एक्टिवेशन एरिया में अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया जा चुका है। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी का टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर है। अतः यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंगापुर से भी बड़ा है। पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी को 6 टाउन प्लानिंग जोन में डिवाइड किया गया है। टाउन प्लानिंग 1 से टाउन प्लानिंग 6 तक, जिसको कि संक्षिप्त में TP1, TP2, TP3 इत्यादि नामों से जाना जाता है। पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को 3 चरणों में विभाजित किया गया है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 के अंतर्गत TP1 और TP2 का एरिया आता है। फेज 2 के अंतर्गत TP3 और TP4 का एरिया आता है और फेज 3 के अंतर्गत TP5 और TP6 का एरिया आता है। वर्तमान में इसके फेज 1 का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें TP1 और TP2 का एरिया शामिल है। कोरोना महामारी के कारण धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना के निर्माण कार्य में थोड़ा सा विलंब हो गया, परंतु वर्तमान में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और आने वाले 4 से 5 वर्षों में फेज 1 का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया जाएगा। अतः TP1 और TP2 में किसी प्रकार के रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेने के लिए इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य संपर्क करें। धोलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना का फेज 3 अर्थात TP5 और TP6 2042 तक बनकर तैयार होगा। अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया में बन रहे रिवर फ्रंट के पास है जिसको कि धोलेरा वाटर फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। धोलेरा वाटर फ्रंट का निर्माण आर्टिफिशियल कैनाल के किनारे किया गया है। इस आर्टिफिशियल कैनाल जिसको कि आर्टिफिशियल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी लंबाई लगभग 6 किलोमीटर है और भविष्य में इसकी लंबाई को बढ़ाकर लगभग 15 किलोमीटर किया जाएगा। धोलेरा वाटर फ्रंट का निर्माण E1 रोड के किनारे किया गया है। E1 रोड 30 मीटर चौड़ा रोड है। धोलेरा वाटर फ्रंट का निर्माण एक्टिवेशन एरिया के इंडस्ट्रियल जोन में किया गया है। आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया में अधिकांश इंडस्ट्रियल जोन है। फेज 1 के अंतर्गत धोलेरा स्मार्ट सिटी का प्रमुख कमर्शियल एवं रेजिडेंशियल जोन इसके TP2 वेस्ट और TP1 वेस्ट में होगा। इस आर्टिफिशियल कैनाल के दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है और इसके अंतर्गत इस प्रकार के शेडेड स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है जिसको कि शेडेड शेल्टर्स के नाम से जाना जाता है या फिर इसको शेडेड रूफ टॉप शेल्टर के नाम से भी जानते हैं। अगर आप अपना कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो हमारे पास एक्टिवेशन एरिया में इंडस्ट्रियल प्लॉट भी अवेलेबल है। आर्टिफिशियल कैनाल के निर्माण से धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर किसी प्रकार की जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और बारिश का जो भी पानी होगा इस आर्टिफिशियल कैनाल के सहारे धोलेरा स्मार्ट सिटी से बाहर निकल जाएगा और जब बारिश का मौसम नहीं होगा तब इस आर्टिफिशियल कैनाल की मदद से रेन वाटर को स्टोर भी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इसी प्रकार के कैनाल और रिवर फ्रंट का निर्माण धोलेरा स्मार्ट सिटी के TP2 वेस्ट में रेजिडेंशियल एरिया में किया जाएगा। अब हम लोग E1 रोड पर चल रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं E1 रोड के किनारे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य किया जा चुका है और सामने एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है।
आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 22.54 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 72 किलोमीटर लंबाई के रोड नेटवर्क का निर्माण किया गया है। एक्टिवेशन एरिया के अंतर्गत TP2 ईस्ट और TP4 का पार्ट आता है। अब हम लोग E2 रोड पर चल रहे हैं। E2 रोड 30 मीटर चौड़ा रोड है जो कि एक 4 लेन रोड है और इस रोड के किनारे भी साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि प्लांटेशन का कार्य पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन अर्थात धुलेरा SIR स्मार्ट सिटी का निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है और यह परियोजना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। धुलेरा SIR परियोजना के निर्माण के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन किया गया, जिसको संक्षिप्त में DICDL के नाम से जाना जाता है और इस कंपनी में 49% कैश इक्विटी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास है और 51% लैंड इक्विटी DSIRDA के पास है, जिसको कि धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है और यह गुजरात गवर्नमेंट के अधीन आता है और DMICDC सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। अभी हम लोग एक्टिवेशन एरिया के H1 रोड पे हैं, जो कि 70 मीटर चौड़ा रोड है और इस H1 रोड के अंतर्गत 6 लेन का मेन कैरेज वे और 4 लेन के सर्विस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही मेन कैरेज वे के अंतर्गत फुटपाथ का निर्माण और सर्विस रोड के अंतर्गत भी फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है एवं साइकिल ट्रैक का निर्माण इसके सर्विस रोड पर किया गया है। इसके साथ ही जगह जगह पर बस स्टॉप का भी निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि भविष्य में 70 मीटर रोड, 55 मीटर रोड और 250 मीटर रोड पर मेट्रो कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही अहमदाबाद से धुलेरा की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अहमदाबाद धुलेरा मोनोरेल को भी प्रस्तावित किया गया है और इसके निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। अतः बहुत ही जल्द अहमदाबाद से धुलेरा मोनोरेल का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। अब हम लोग धुलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया में बन रहे कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कि संक्षिप्त में CETP के नाम से जानते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कि संक्षिप्त में STP के नाम से जानते हैं, का करंट डेवलपमेंट स्टेटस देखेंगे। CETP और STP का निर्माण इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए किया जा रहा है, जो कि धुलेरा स्मार्ट सिटी को एक ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा। अब हम लोग G4 रोड पर पहुंच चुके हैं और इस स्थान पर कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप दाएं साइड में देख सकते हैं। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उसको प्यूरिफाई करके रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट करेगा और उस रीयूजेबल वाटर का इस्तेमाल सड़क की साफ सफाई, इंडस्ट्रियल यूज, फायर फाइटिंग पर्पस, कंक्रीट मिक्सिंग, कार वॉशिंग, टॉयलेट फ्लशिंग इत्यादि में किया जा सकेगा, जिसको कि नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशंस कहते हैं। CETP का निर्माण 160 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और CETP के बगल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अर्थात STP का निर्माण कार्य किया जा रहा है। STP घरों और कार्यालयों से निकलने वाले वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करके उसको रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस में यह वेस्ट वाटर से दूषित पदार्थ, जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फॉर्म में होते हैं, उसको प्यूरिफाई करके वेस्ट वाटर को रीयूजेबल वाटर में कन्वर्ट कर देता है और उस रीयूजेबल वाटर का इस्तेमाल नॉन पोर्टेबल एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 10 मिलियन लीटर पर डे होगी और कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 20 मिलियन लीटर पर डे होगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में लगभग 54 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसका निर्माण L&T द्वारा किया जा रहा है और धुलेरा के एक्टिवेशन एरिया का निर्माण भी L&T द्वारा किया जा रहा है, जिसके निर्माण में लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी हम लोग G4 रोड पर है और TP2 वेस्ट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, जहां ABCD बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। उसके पहले आप जरा सा यह देखिए, धुलेरा में जिन जिन कंपनियों ने फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज के लिए जमीन लिया हुआ है, उनमें से कुछ कंपनियों ने सॉइल फिलिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि धुलेरा के अंदर जितने भी रोड्स का निर्माण किया जा रहा है, उन सब रोड्स को 1 मीटर या 2 मीटर ऊंचाई पर निर्माण किया जा रहा है। अतः कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले रोड के लेवल तक सॉइल फिलिंग करना अनिवार्य है।
और इस स्थान पर रिन्यू पावर एक प्राइवेट कंपनी अपना सॉइल फिलिंग का काम कर रही है। अतः धोलेरा के अंदर बहुत ही जल्द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू होने वाली है, जो कि इस सिटी के डेवलपमेंट को बूस्ट देगा। इसके अलावा TP4 के नजदीक महादेवपुरा और भानगढ़ गांव में टाटा पावर द्वारा 100 मेगावाट के सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि भविष्य में धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 5000 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण किया जाना है। अभी हम लोग C7 रोड पर हैं और एक्टिवेशन एरिया से बाहर निकल रहे हैं और ABCD बिल्डिंग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम लोग TP2 के वेस्ट साइड में पहुंच चुके हैं और आप सामने ABCD बिल्डिंग को देख सकते हैं। अभी हम लोग जिस रोड पर चल रहे हैं बहुत ही जल्द यह रोड 55 मीटर चौड़ा रोड होगा, G4 रोड की तरह, जैसा कि आपने एक्टिवेशन एरिया में देखा था। ABCD बिल्डिंग को एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण TP2 वेस्ट में नॉलेज एंड IT जोन में किया गया है। यह बिल्डिंग लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ABCD बिल्डिंग को धोलेरा का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है और पूरे स्मार्ट सिटी में होने वाली गतिविधियों को इसी बिल्डिंग से मॉनिटर किया जा सकेगा। अगर आप ABCD बिल्डिंग के नजदीक कोई भी कमर्शियल एवं रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। धोलेरा स्मार्ट सिटी की सारी फैसिलिटी प्लग एंड प्ले होगी और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा, अर्थात कोई भी बिजनेस को आसानी से ओपन किया जा सकता है। ABCD बिल्डिंग के निर्माण में लगभग 72.31 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया गया है। वर्तमान में ABCD बिल्डिंग ऑपरेशनल हो चुका है और इसके अंदर कार्यालय चालू हो चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।